नहीं, कब्जा तो नहीं किया, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। फिर गिरफ्तार किया नहीं? गिरफ्तार नहीं किया तो हमने इसको जेल बना लिया, हमने मान ली जेल है ये तो सरकार। आपने, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, आपने अपनी गिरफ्तारी दे करके यहीं बैठ गए? हाँ जी, और हम इसमें तब तक बैठेंगे जब तक हमारे खाते में मुआवजा नहीं आएगा 2020 और करीब 2021 का। स्पीकर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है हमसे, वो टाइम हमने उनको दिया है। और उसके साथ साथ एक बार हमने 23 तारीख को हमारे सेक्रेटरीट को घेराव करने की वो थी तैयारी, उसको हमने प्रोग्राम को स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, उनका जो आश्वासन है वो पूरा नहीं होता है, तो हमारे एरिया के सारी कमेटी और सारे किसान बैठ के फिर बड़ा फैसला लेंगे। हाँ, दोरी भी नहीं, तेरी मार, मुआवजा नहीं, पानी नहीं, और तीसरी मार हम इतनी गर्मी में सड़कों बैठे हैं। हमारे पास साथ तो तीसरी मार है, घर बार छोड़ के हम बैठे हैं, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। तो देख लो ये सरकार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं, बाड़समंद गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक पुलिस चौकी होती थी, बाड़समंद गांव में एक पुलिस चौकी होती थी, लेकिन वो पुलिस चौकी हमें नज़र नहीं आई। नज़र आया तो सिर्फ किसानों का धरना, पक्का धरना। और आज बात कर रहे हैं पुलिस चौकी बाड़समंद की, जहां पे किसानों ने अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बाड़समंद गांव से, जहां पे किसान अपनी गिरफ्तारी देने के लिए 4 दिन पहले पहुंचे थे, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो इन्होंने अपना डेरा चौकी के अंदर ही लगा लिया है। देखते हैं, आज किसानों से बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। आज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बाड़समंद चौकी की, जहां पे चौकी कहीं नज़र नहीं आ रही है, दिखाई दे रहे हैं तो किसान, और किसान भी क्यों यहां पे आखिर धरना लगाना पड़ा, चौकी के अंदर ही धरना लगाना पड़ा, तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे और बातचीत कर लेते हैं। किसान यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। तो चौकी पे कब्जा कर लिया किसानों ने? नहीं, कब्जा तो नहीं किया, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। फिर गिरफ्तार किया नहीं? गिरफ्तार नहीं किया तो हमने इसको जेल बना लिया, हमने मान ली जेल है ये सरकार। तो आपने, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, आपने अपनी गिरफ्तारी दे करके यहीं बैठ गए? हाँ जी, और हम इसमें तब तक बैठेंगे जब तक हमारे खाते में मुआवजा नहीं आएगा 2020 और करीब 2021 का। हाँ, तो लगातार आपका धरना जो है तहसील पे चल रहा था, तहसील का घेराव किया हुआ था, लेकिन तहसील में बात नहीं बनी तो आपको पुलिस चौकी घेरना पड़ा? हाँ, हमारा धरना तहसील पे लगभग 36 दिन चला वहाँ, और 36 दिनों के दौरान में कोई भी सरकारी कर्म अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे से बात करने के लिए आया। और हमने DC मैडम से खुद जाके बात की, और DC मैडम ने कहा कि ये मामला सरकार लेवल का है। और हमने DC मैडम से कहा कि अगर सरकार लेवल का बात है तो आप हमारे मध्यस्थता बन के सरकार से बात करिए। मैडम ने कह दिया कि मैं 10 दिन के अंदर आपकी बात करूँगी। और हमारा विश्वास तब टूट गया कि हमने उनके सामने एक बात रखी कि हम उस टाइम लगभग 20 दिन हो गए थे, हम 49.5 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ बैठे थे, हमारे काफ़ी किसान साथी बीमार हो गए थे। हमने DC मैडम को कहा कि कम से कम आप मुआवजा तो सरकार लेवल की बात है, और जो मेडिकल एड्स हैं जैसे ORS का घोल वगैरह है, तो वो चीज़ें तो उपलब्ध कराओ। मैडम ने कहा कि कल से उपलब्ध करा देंगे, तो फिर मैडम ने आज तक वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई। फिर हमारा विश्वास टूट गया, और हमने पहले ही बोल दिया था कि 16 जून को हम पक्की गिरफ्तारी देंगे। और हम यहाँ धरना लगाना नहीं चाहते थे, हम तहसील के अंदर ही हमारा धरना था। और 16 जून को हमने 12 बजे अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 बजे या तो हमें गिरफ्तार करो, अपने बसेस का प्रबंध कर लें। और लगभग हम 2000 किसान थे, जिसमें महिला और पुरुष थे, सारे के सारे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। और हमने कहा हम पक्की गिरफ्तारी देंगे। फिर हमने कहा कि अगर आप 1 बजे तक गिरफ्तारी नहीं करो तो हम चौकी के अंदर आके गिरफ्तारी देंगे। तो फिर इन्होंने चौकी की बैरिकेटिंग कर दी, हमें घुसने नहीं दिया। लेकिन हमारे किसान जो है ना, उनका सब्र का बांध टूट गया, वो लोग चौकी के अंदर एंट्री कर गए। और हमने फिर भी कहा आप लोग गिरफ्तारी कर लो, इन्होंने गिरफ्तारी करने से मना कर लिया। तो हमारा तो था भी हम गिरफ्तारी देंगे, इसलिए हम चौकी में बैठ के आ गए हैं। तो आप अपनी गिरफ्तारी के लिए बैठे हैं कि मुआवजे की मांग के लिए? नहीं नहीं, गिरफ्तारी तो हमारा एक जो है ना, वो आंदोलन का हिस्सा था। मेन तो मुआवजा है ना, हमारा 2020 का मुआवजा बना पड़ा है लगभग 37.5 करोड़, और इस सरकार ने 2021 का तो मुआवजा बांट दिया पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 600 करोड़, और 2020 का बांट नहीं रही। तो हम मुआवजे के लिए बैठे सिर्फ। मजबूरन आपको जो है अपनी गिरफ्तारी दिखा के रोष दर्ज करना था? हाँ बिल्कुल, आपकी बात 100% सच है। हम मजबूरन यहाँ बैठे हैं, सरकार गिरफ्तार नहीं करी, हम यहाँ बैठ के हमने पक्का धरना लगा दिया। और जब तक चौकी पे और कब्जा रखें, हमारा पक्का मोर्चा यहाँ लगा रहा, जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आएगा।
देखिए रण सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान पिछले 38-39 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज 39वां दिन है। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे तहसील के आगे, तो हमने सरकार से बार बार गुहार लगाई कि हमारी मांग पूरी की जाए। सरकार क्या, प्रशासनिक अधिकारी भी कोई हमसे बात करने नहीं आया। इवन डीसी मैडम जो ज़िले की मालिक है, उन्होंने केवल हमें इशार बुला के हमसे बात की। वो कभी धरने पे आके उन्होंने ये नहीं पूछा भी आपको क्या परेशानी है। सारे प्रशासन को, सरकार को किसानों की परेशानी का पता है और हमारी मांगे जायज़ है। 2020 और 21 का मुआवजा हमारा किसानों का बकाया है, इसलिए मजबूरीवश हमें ये कदम उठाना पड़ा है। बाकी इस गर्मी के मौसम में कौन बताओ, कोई सड़क पे नहीं निकलता और हम सड़क पे धरना लगा के बैठे हैं। तो बात अब ये है कि हमने ये पक्का मोर्चा यहाँ लगा दिया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारे एरिए के सारे किसान यहाँ रहेंगे। स्पीकर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है हमसे, वो टाइम हमने उनको दिया है। और उसके साथ साथ एक बार हमने 23 तारीख को हमारे सेक्रेटरीट को घेराव करने की वो थी तैयारी, उसको हमने प्रोग्राम को स्थगित किया है, कैंसिल नहीं किया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, उनका जो आश्वासन है वो पूरा नहीं होता है, तो हमारे एरिए के सारी कमेटी और सारे किसान बैठ के फिर बड़ा फैसला लेंगे और हम जो भी फैसला लेंगे वो मीडिया को बता दिया जाएगा। तो अमूमन मास्टर जी ये होता है कि कोई भी किसान आंदोलन करते इस तरह की, जब पक्का मोर्चा लगाते तो मुकदमे वगैरह भी दर्ज किया जाता है। तो आपके तो मुकदमे दर्ज छोड़ रहा, आपको गिरफ्तारी नहीं किया गया? नहीं, मुकदमे से हमारे पे दर्ज हो लिए रोड रोकने के, और मुकदमे से हम डरते नहीं हैं। जो लोग लड़ेंगे मुकदमे होंगे, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो मुकदमे, उससे कोई दिक्कत नहीं आती किसान को। हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, 3 काले कानून, उसमें पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हुए। ये होते रहते हैं आंदोलन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, इस जो प्रभावित होते हैं गांव जो है बालसमंद तहसील के अंदर, वो कितने गांव प्रभावित हैं? हमारे तहसील में जी 20 गांव हैं, 19 रेवेन्यू विलेज हैं और 20 पंचायतें हैं। तो 20 गांव इससे प्रभावित हैं। और 20 गांव सारे का सारा हमारा जो ना डेजर्ट एरिया है, पानी की भी यहाँ वो नहीं है। बड़ी मुश्किल से पिछली बार अच्छी बरसात से फसल हुई थी, लेकिन वो अच्छी बरसात की वजह से हमारी फसल ख़राब होगी। उससे पिछली बार बरसात नहीं, उससे फसल ख़राब होगी। तो हमारा पूरा इलाका बिरानी इलाका है और हमारा जायज़ मुआवजा बनता है, वो सरकार को देना चाहिए। तो जो अभी तक प्रक्रिया रही है वो क्या रही है मुआवजे की? अभी तक प्रक्रिया मुआवजे की नहीं है जी। दूसरी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब 2000 खरीफ 20 का मुआवजे की बात थी, तब इन्होंने 10% गिरदावरी भेजी और 25% से नीचे खराबा बनता नहीं है। तब हमने 20 दिन यहाँ लड़ाई लड़के, वो जो है ना गिरदावरी 20 दिन लड़ाई लड़के करवाई थी। उसके बाद गिरदावरी होगी, हमारा 51 से 75 यहाँ का खराबा भेज दिया। और हमारे लगभग आज 37.5 करोड़ रुपए बालसमंद तहसील के उसके खरीब 2020 के बने हुए। और 2020 से लगातार हम 2022 तक डीसी से, जो भी हमारे पास एसडीएम से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहे। पहले उन्होंने ये कह दिया कि 2020 में जी कोरोना काल है, इसलिए सरकार के पास बजट नहीं है। हमने उस बात को मान लिया, भाई बजट नहीं है। लेकिन हमें तो तब दिक्कत आई ना कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कि 2021 का मुआवजा हरियाणा का बांट दिया सरकार ने और हमारा 2020 का पेंडिंग है। तो सरकार तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है और हमारे साथ हम क्या कहें, मतलब कोई सरकार लग नहीं रही भी सरकार है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे इलाके को कमज़ोर मानते हो, तो इसलिए हमारे साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रही है। और सरकार की निकम्मेपन की हद है कि 2021 का बांट दिया और 2020 का पेंडिंग पड़े। तो दोहरी मार लग रही है आपको, तो एक बार किसानों के साथ में पानी की समस्या और दूसरी तरफ सरकार साथ नहीं दे रही। हाँ, दोहरी में नहीं, तेरी मार, मुआवजा नहीं, पानी नहीं, और तीसरी मार हम इतनी गर्मी में सड़कों में बैठे हैं। हमारे पास साथ तो तीसरी मार है, घर बार छोड़ के हम बैठे हैं, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। तो देख लो, ये सरकार कर रही है। बालसमंद तहसील की, जहां पे तहसील पे लगातार 39 दिन से धरना चल रहा है मुआवजे की मांग को लेकर के, लेकिन फिर भी कोई बातचीत सरकार और शासन प्रशासन से नहीं होने के बाद मजबूरन किसानों को एक कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचे। तो गिरफ्तारियां भी नहीं की गई, क्योंकि दिखाना पड़ता है कि रोष हुआ है। तो उसके लिए किसानों को जबरन चौकी, बालसमंद चौकी के अंदर ही अपना धरना लगा करके बैठना पड़ रहा है कि किसी तरह से सरकार पे प्रेशर बने, किसी तरह से शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे और जिस बात के लिए, जिस मांग को के लिए वो बैठे हैं, उनकी मांग मानी जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।